आइए देखते हैं दिन भर। थाना पुलिस की मनमानी और सुनवाई न होने की शिकायतों पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाया। बता दें कि एसएसपी ने पुलिस लाइन में जन सुनवाई की और लापरवाह 2 थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। 3 दरोगा और 1 हेड कांस्टेबल को निलंबित करने का भी आदेश जारी किया गया। यही नहीं, लाइन हाजिर और निलंबन का आदेश तत्काल टाइप हुआ और एसएसपी ने जन सुनवाई के दौरान ही हस्ताक्षर करके आगे भी बढ़ा दिया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, कल पुलिस लाइन में जनता के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि करीब 150 लोग बुलाए गए थे। उन्हीं के साथ में जो उनके संबंधित बीट कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर है जिनकी ये समस्या निस्तारण की जिम्मेदारी थी, उनको भी बुलाया गया था और बुलाने के बाद दोनों का आमने सामने पूछताछ की गई। इसमें कई मामलों में पुलिस की लापरवाही पाई गई, जिसके चलते 2 थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए और 4 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य को चेतावनी दी गई और कई को समयबद्ध रूप से समस्या का निस्तारण करने का आदेश भी दिया गया। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि कई फरियादी ऐसे थे जिनके प्रकरण पुलिस विभाग से निस्तारण होने संभव ही नहीं थे। आपसी भाइयों के बंटवारे थे या आपसी पारिवारिक झगड़े थे या आपसी जमीन के बंटवारे के मामले थे जो कि सिविल न्यायालय में पेंडिंग चल रहे थे। साथ ही यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में फरियादी स्वयं गलत थे, उनके ऊपर स्वयं के ऊपर मुकदमा दर्ज था और वो अब विपक्षी पार्टी पर भी पुलिस पर दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे। ऐसे मामलों में भी जांच करके आगे नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति थाने पर जाता है, प्रत्येक स्तर का अधिकारी, चाहे वो बीट पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, थाने पर जो भी कर्मचारी है वो उनकी समस्या को जिम्मेदारी पूर्वक सुनते हुए उसका निस्तारण करें और निस्तारण नहीं होने की स्थिति में उच्च अधिकारी समीक्षा करें कि क्यों निस्तारण नहीं हो पाया और फरियादी को साथ बिठाकर उनकी समस्या का कितना निस्तारण संभव है और कितना निस्तारण नहीं संभव है, ये पूरी जानकारी, सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आगे भी होते रहेंगे और जहां कहीं लापरवाही पाई जाएगी वहां पर चाहे वो फरियादी हो तो उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी और अगर वो पुलिसकर्मी हो तो उनके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक अच्छी पहल है ये और आगे भी आप बता रहे हैं इस तरह की पहल होती रहेगी और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों से एक नज़ीर भी लोगों को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं या फिर जो इस तरह के पुलिसकर्मी हैं, क्या उन लोगों के लिए भी एक कार्यशाला की भी ज़रूरत है? जी, ऐसा अगर ज़रूरी पाया जाएगा तो कार्यशाला भी आयोजित की गई है हमारे द्वारा, समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। परंतु यह देखने में आया कल कि मामलों इतने गंभीर नहीं थे। गलती केवल यह हो रही थी कि पुलिसकर्मी ठीक से फरियादी को सुनते नहीं थे और पूरे थाने पर यदि कांस्टेबल ने सुन लिया तो उसे उच्च अधिकारी नहीं सुनते, अगर उच्च अधिकारियों ने सुन लिया तो कांस्टेबल्स उसे नहीं सुनते थे। ये गलत ट्रेंड है। हर प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य है कि जो भी फरियादी उनके पास आता है उसका नियमानुसार कार्रवाई की जाए और यदि उनको कोई समस्या आती है तो तत्काल अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनसे मार्गदर्शन लिया जाए, जो कि समय समय पर उनको उपलब्ध करवाया